फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 2 से 5 तक। आत्मा ने मुझ में प्रवेश कर मुझे पैरों पर खड़ा कर दिया और मैंने उसे मुझसे यह कहते सुना। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूं, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। और वे और उनके पुरखे आज मेरे विरुद्ध विद्रोह करते चले आ रहे हैं। उनके पुत्र हठी हैं और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूं, प्रभु ईश्वर यह कहता है, चाहे वे सुने या सुनने से इनकार करें, क्योंकि वे विद्रोही हैं, किंतु वे जान जाएंगे कि उनके बीच एक नबी प्रकट हुआ है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया न करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। जिस तरह दास की आंखें स्वामी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तुझ पर टिकी हुई है, तुझ पर जो स्वर्ग में निवास करता है। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती है, उसी तरह हमारी आंखें तब तक अपने प्रभु ईश्वर पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हम पर दया कर, हे प्रभु, हम पर दया कर। हम तिरस्कार सहते सहते तंग आ गए हैं। हमारी आत्मा धनियों के उपहास और घमंडियों के तिरस्कार से तंग आ गई है। अनुवाक्य। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। हमारी आंखें तब तक प्रभु पर टिकी हुई है जब तक वह हम पर दया ना करे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 7 से 10 तक। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है।
मैं इस पर घमंड ना करूं। इसीलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से विनती की है कि यह मुझसे दूर हो जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरियों पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी कमजोरियों पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता हमारे मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे हम देख सके कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 6। यीशु अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है, यह क्या है? क्या यह वही बढ़ई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदा और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रभु का सुसमाचार है।
हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, एक धर्मी अपने ईश्वर से इस तरह एक होता है और इस तरह उसकी आंखें टिकी होती है जिस तरह दास की आंखें अपने स्वामी पर टिकी होती है। उसी प्रकार हमारी आंखें प्रभु पर टिकी रहती है, क्योंकि प्रभु ईश्वर हमें हमारे अंदर में निवास करते हुए पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर देता है। वह हमें अनंत जीवन से भर देता, अनंत सुख और आनंद से भर देता है। आज के पहले पाठ में ईश्वर एजेकियल नबी को चुनता है और उससे कहता है, मानव पुत्र, मैं तुम्हें अपने हठधर्मी, अपने इस्राएलियों के पास भेजता हूं, मैं अपने लोगों के पास भेजता हूं जो हठधर्मी हैं और जो कठोर हैं, चाहे सुने या न सुने या सुनने से इनकार कर जाए, परंतु तुम जाओ और मुझको प्रकट करो। लोग सुने या न सुने या सुनने से इनकार कर दे, क्योंकि वे विद्रोही राष्ट्र है। यीशु जानते थे कि विद्रोही है, फिर भी उनको बचाने के लिए अपने नबी को भेजता है और इस तरह उनका मार्ग प्रशस्त करता है। हमारे मिशन के कार्य में कई कांटे आएंगे। जिस प्रकार हमारे जिंदगी में कांटे आते हैं, उसी प्रकार पौलुस, जिसके द्वारा ईश्वर महान महान चमत्कार दिखाता था, उसमें एक कांटा चुभा दिया गया है और पौलुस चाहता था कि वह भला चंगा हो जाए, किंतु ईश्वर उससे कहता है, पौलुस पौलुस, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट होता है। क्योंकि जब तुम कमजोर होते हो, मैं महिमान्वित होता हूँ। हमारे कमजोरियों में, अपमान, कष्टों में, अत्याचार और संकटों पर हम गौरव करते हैं, क्योंकि ईश्वर और यीशु का सामर्थ्य हम पर छाया हुआ है। इसलिए हम किसी मनुष्य से नहीं डरते। हम न बीजेपी से डरते और न विद्रोहियों से डरते हैं, क्योंकि वे विद्रोही राष्ट्र है। वे अंदर से विद्रोह करते हैं, क्योंकि वे दुनिया के छल कपट से भरा है। इसलिए उनसे डरने की जरूरत नहीं, उनसे डरने की जरूरत, चाहे सुने या ना सुने,
या सुनने से इनकार कर जाए, लेकिन हम चुप न रहे, हम शांत न रहे, हम ईश्वर का वचन घोषित करते रहे, घोषित करते रहे। हमारे जिंदगी में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, हमें मार भी दिया जाएगा, लेकिन यही दुनिया का अंत नहीं है। प्रभु यीशु अपने नगरी नाजरत जाते हैं। वहां पर उन्होंने लोगों को स्वर्ग के बारे में बताया। उन्होंने अपने आने के उद्देश्य भी बताया। उनके सामने कुछ चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन उन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि वे विद्रोही राष्ट्र है। वे वही है जिन्होंने ईश्वर के वचन को तिरस्कार किया। वे वही हैं जो यीशु की वाणी का विद्रोह किया, उसकी सलाह को नहीं माना। चाहे माने या न माने, हमारा कर्तव्य पूरा करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को खोल देते हैं, ईश्वर हम पर अनुग्रह बरसाता है। ईश्वर हमारी जिंदगी में महान महान कार्य करने लगता है, और वह महान कार्य हमें आनंदित करता है, हमें स्वर्गीय सुख और आनंद का सहभागी बनाता, जो कभी नहीं मरता है। यह जीवन क्षण भंगुर है। हम कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्री के जैसे इस दुनिया में आया है। यीशु ने स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्य को बता दिया है। यदि हम उसमें विश्वास करेंगे, उस पर दृढ़ रहेंगे, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो ईश्वर खुद हमें प्यार करता है। वह हमें महिमामय कृपा दानों से भर देता है, और हमारे और आपके द्वारा महान महान कार्य करता है। अतः हम अपने डर, संकोच, मृत्यु और अन्य सब प्रकार के जो संकोच है, सब कुछ को ईश्वर के हाथों सुपुर्द करें। अपने दुख दर्द ईश्वर को समर्पित करें। यदि ईश्वर ने एक दुख का कांटा चुभाया है, तो हमारी आत्मिक भलाई के लिए, ताकि हम और आप घमंडी न बने, एक दूसरे पर हावी न बने, विनम्र बने, नम्र बने, शुद्ध और निर्मल हो जाए, और हम विशुद्ध हृदय से एक दूसरे की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर सके। जय यीशु।